हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं और इस पोएम का नाम है द वुड, इंग्लिश क्लास 7। तो सबसे पहले हम लोग इस पोएम के टाइटल को समझेंगे। इस पोएम के टाइटल का नाम है द वुड। द वुड का मतलब होता है जंगल, ठीक है। इसमें जो कवि हैं वो बेसिकली एक जंगल के रास्ते से गुजरते हैं एक अपने फ्रेंड के साथ, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये क्या है, एक जंगल है और यहाँ पे एक कवि है, या इसमें दिखाया गया है जो दो लोग रहते हैं वो एक जंगल के रास्ते से गुजरते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि इस पोएम के जो टाइटल का मतलब है वह है जंगल, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। But 2 miles more and then we rest. Well, there is still an hour of day. ठीक है। इसके बाद से कवि कहते हैं जंगल के रास्ते से गुजरते हैं और वो कवि कहते हैं but 2 miles more, यानी 2 मील और हम लोग चलेंगे, and then we rest, और इसके बाद से हम लोग रेस्ट करेंगे। Well, काफ़ी अच्छा है। There is still an hour of a day. ठीक है, यानी इसका मतलब है जो कवि हैं कि वो कह रहे हैं कि 2 माइल्स, ठीक है, 2 माइल्स हम लोग और चलेंगे, उसके बाद से हम लोग आराम करेंगे। हालांकि ये हमारे लिए अच्छा है कि अभी भी दिन समाप्त होने में 1 घंटे बाकी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिल एन आवर ऑफ डे, यानी वो कह रहे हैं कि अभी भी रात होने में 1 घंटा बाकी है या 1 घंटा बचा हुआ है दिन समाप्त होने में, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, along the brightness of the west will light us on the devious way. इसके बाद से कवि कहते हैं कि अभी तो शाम होने में 1 घंटे बाकी हैं, लेकिन जो ब्राइटनेस है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ब्राइटनेस यहाँ से आया हुआ है, ठीक है, इधर से आ रहा है। जो ब्राइटनेस है अभी भी पश्चिम दिशा से हमारे रास्ते में आ रही है, ठीक है। आपने कभी जरूर ध्यान दिया होगा जब दिन डूबने वाला होता है उसके 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो क्या होती है, काफ़ी बड़ी शैडो बनती है, ठीक है, पश्चिम दिशा से। तो इसी तरह से ये लोग रास्ते से गुजरते हैं, जाते हैं, और अभी भी 1 घंटा बाकी होता है रात होने में, ठीक है। तो जो जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ पर अभी जो ब्राइटनेस होता है, ठीक है, वो पश्चिम दिशा से आ रही होती है। इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद से कहते हैं सिट देन व्हाइल हियर इन दिस वे वुड सो टोटल इज द सोलिट्यूड, ठीक है। सोलिट्यूड का मतलब होता है अ अनडिस्टर्ब्ड प्लेस, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पर सुनसान हो, ना कोई शोर शराबा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सोलिट्यूड। तो उसके बाद से वो कभी कहते हैं सिट देन व्हाइल्स इन दिस वुड, चलो हम लोग अभी कुछ समय के लिए इस जंगल में आराम करते हैं या बैठते हैं। सो टोटल इज द सोलिट्यूड, यानी वो कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है, मीन्स काफ़ी सन्नाटा है, ठीक है। वी सेफली में डिले, और वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है हमें कुछ देर भी हो जाए आराम करते समय, लेकिन हम लोग यहाँ पर आराम करेंगे, इस जंगल में आराम करेंगे, क्योंकि ये जो जंगल है काफ़ी अच्छा है और यहाँ के जो माहौल है काफ़ी सन्नाटा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आरामदायक है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, दिस मैसिव रूट्स अफोर्ड अ सीट वाइल सीन्स फॉर वेरी ट्रेवलर्स मेड। इसके बाद से जैसे ही और कभी हैं वो आगे चलते जाते हैं, वो कहते हैं ये जो जंगल है, ठीक है, इसके जो पेड़ हैं और पेड़ के जो रूट हैं, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे बैठने के लायक हैं। विच सिम्स फॉर वेरी ट्रेवलर्स मेड, यानी वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ट्रेवलर, जो भी यात्री इस रास्ते से गुजरते हैं तो वो लोग ज़रूर इस यहाँ पर उस पेड़ के जड़ पर बैठते होंगे या रूट पर बैठते होंगे। देयर रेस्ट, यानी वहाँ पर बैठकर आराम करते होंगे, ठीक है। अब आगे क्या होता है, द एयर इज सॉफ्ट एंड स्वीट इन दिस सिक्वेस्टर्ड फॉरेस्ट ग्लेड, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिक्वेस्टर्ड का मतलब क्या होता है। सिक्वेस्टर्ड का मतलब होता है आइसोलेटेड एंड हिडन वे, यानी एक ऐसा रास्ता
जो काफ़ी हिडन हो या उस रास्ते से कोई जल्दी गुजरता ना हो, ठीक है। फॉरेस्ट ग्लेड का मतलब होता है एन ओपन स्पेस इन फॉरेस्ट, यानी जहाँ पर दूर दूर तक जगह रहती है उसको हम बोलते हैं ग्लेड। तो वो जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो इस जंगल की जो हवाएं हैं वो काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी स्वीट है, और यहाँ पर इस जंगल में काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है, और यहाँ पर काफ़ी एकांत माहौल है जो कि हम लोग अच्छे से यहाँ पर बैठकर क्या कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। एंड देयर आर सेंट्स ऑफ फ्लावर अराउंड, और इसके बाद से फिर कभी कहते हैं, ठीक है, कि इस जंगल के चारों तरफ जहाँ पर हम लोग हैं एक तरह से छोटे छोटे जो पौधे होते हैं और उनके जो फूल होते हैं वहाँ से काफ़ी अच्छे सेंट आ रहे हैं उस फूल से। द इवनिंग ड्यू ड्रॉप्स फ्रॉम द ग्राउंड हाउ तुंगली दे स्प्रिट, और इसके बाद से ये भी दिमाग में सोचते हैं कभी कि जब शाम होती होगी और यहाँ पर जब ओस गिरता होगा, मतलब ड्यू गिरता होगा, तो किस तरह से ज़मीन पे फैल जाती होगी। यस आई वॉज टायर्ड बट नॉट एट हर्ट, वो कहते हैं कभी कि हाँ मैं पूरी तरह से थक गया हूँ चलते चलते रास्ते पर, लेकिन मैं पूरे दिल से नहीं थका हूँ अभी। नो दैट्स ब्यूटीफुल ऑफ अ स्वीट्स कंटेंट, और ना ही इस अच्छे जगह से मैं अभी उबा हुआ हूँ या थका हुआ हूँ। इसके बाद से क्या होता है, फॉर नाउ आई हैव माई नेचुरल पार्ट अफेक्शंस विथ एडवेंचर ब्लेंड। सो ब्लेंड का मतलब है पास्ट या कंबाइन, ठीक है, यानी कंबाइन किसी चीज़ का मतलब ढेर सारा मिक्सर होता है उसको बोलते हैं ब्लेंड। तो वो कहते हैं फॉर नाउ आई हैव माई नेचुरल पार्ट्स, वो कहते हैं कि अब क्या है, मैं इस नेचुरल पार्ट में यानी इस जंगल में क्या कर रहा हूँ, काफ़ी मज़े ले रहा हूँ या काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इसके बाद अफेक्शन विथ एडवेंचर ब्लेंड, और इस एडवेंचर का भी काफ़ी मज़ा ले रहा हूँ या काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। कास्ट फोर्थ ऑन द वाइड वर्ल्ड विद दी, कास्ट फोर्थ का मतलब होता है सेंट आउट फ्रॉम एन इनक्लोज स्पेस इनटू द वाइड वर्ल्ड, ठीक है। आप कहीं से गली गलियारों से निकल कर कहीं स्पेस में जाते हैं या जहाँ पर ज़्यादा तरह से ज़्यादा क्या होता है जगह होता है, उसको हम बोलते हैं कास्ट फोर्थ। वो कहते हैं कास्ट फोर्थ ऑन द वाइड वर्ल्ड विद दी, यानी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ, दी मैंने होता है यू, मतलब तुम्हारे साथ इस जंगल में, इस जंगल के रास्ते से गुजरते हुए। एंड ऑल माई वंस वेस्ट एनर्जी टू वेट पर्पस ब्लेंट, यानी वो कहते हैं कि जितने भी मैंने वेस्ट किए थे एनर्जी, ठीक है, वेट पर्पज के लिए क्या होता है, एक सीरियस पर्पज होता है, ठीक है, या किसी काम के लिए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेटी पर्पज, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने सारा एनर्जी अपना खो दिया था अपने सीरियस इस पर्पज के लिए। सो नाउ, लेकिन अब नॉर फुट सोर नॉर ऑपरेस्ट, ऑपरेस्ट का मतलब होता है टायर्ड और अनेक्सियस। वो कहते हैं कि अब यहाँ पर आराम करने के बाद, मतलब इस जंगल में आराम करने के बाद ना ही मैं थका हुआ हूँ और ना ही मैं अब क्या कर सकता हूँ, और ना ही मैं पैदल चलने से अब थक सकता हूँ। विद वॉकिंग ऑल दिस अगस्त डे, यानी वो कि किस माह में वॉक कर रहे थे, अगस्त का दिन था, मीन्स काफ़ी धूप था, उस दिन क्या कर रहे थे, वो जंगल के रास्ते जा रहे थे। वो कहते हैं अब कि थोड़ी समय आराम करने के बाद मैं पूरी तरह से अब फिर से क्या हो गया हूँ, एनर्जेटिक हो गया हूँ। अब मैं क्या हो गया हूँ, मैं थका नहीं हूँ, अब मैं और भी चल सकता हूँ। आई टेस्ट द हेवन इन दिस ब्रीफ रेस्ट द गिस्पी हॉल्ट बिसाइड द वे। वो कहते हैं कि आई टेस्ट, मैंने स्वाद लिया या महसूस किया, अ हेवन मतलब एक स्वर्ग का, इन दिस ब्रीफ रेस्ट, यानी मैं इस छोटे से टाइम में जो मैं इस जंगल में रेस्ट किया वो मेरे लिए एक स्वर्ग से कम नहीं था। द गिस्पी हॉल्ट बिसाइड द वे, यानी इस रोड के किनारे। सो बेसिकली इसका एक जो समरी है इस पोयम का यह है, जो कवि हैं वो एक जंगल के रास्ते से गुजरते हैं, ठीक है। अब वो गुजरते हैं तो वो चलते चलते काफ़ी थक जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो हम लोग जंगल में या जंगल के रास्ते जाते हैं, वो जंगल के पास जाते हैं तो वो लोग जंगल में कहते हैं चलो हम लोग यहाँ पर आराम करते हैं, ठीक है। अब जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो जो वहाँ का माहौल होता है काफ़ी छाँव होता है, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी एकांत होता है, ठीक है, और ना ही वहाँ पर शोर शराबा होता है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, वो डिसाइड करते हैं लास्ट में हम लोग पेड़ के नीचे एक जड़ पर बैठेंगे। तो पेड़ के नीचे वो लोग बैठ जाते हैं
और इसके बाद से वो महसूस करते हैं कि जो उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो वहाँ से चारों तरफ से क्या हो रही है, एक फूलों की सुगंध आ रही है। ठीक है, वो फूलों की सुगंध आ रही है तो उससे वो क्या करते हैं, काफ़ी तारीफ करते हैं कि मुझे काफ़ी स्वर्ग जैसा महसूस हुआ इस छोटे समय में यहाँ पर बिताते हुए। तो ये थी पूरी सारांश या पूरी तरह से समरी इस पोएम का। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।